अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है कि गुजरातियों को ही ज़्यादा टेंडर्स क्यों मिलते हैं? या गुजराती ही हर जगह पे शॉप या अच्छा बिज़नेस क्यों कर पाते हैं? यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश ये या राजस्थान इन लोगों के बिज़नेस क्यों नहीं कर पाते? या इन लोगों के पास ऐसा क्या नहीं होता कि जो बिज़नेस जैसी चीज़ें, रिस्क टेकिंग्स ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते? जबकि इससे बड़े-बड़े रिस्क लेते हैं यूपी वाले और बिहार वाले। जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वो रिस्क ही है, पूरी तरह से रिस्क है। तब भी ऐसा क्या हो जाता है कि ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं और लेकिन बिज़नेस जैसी चीज़ों में रिस्क नहीं ले पाते। क्योंकि हम लोग वैसे बने ही नहीं हैं। हम लोगों को बनाया ही नौकरी के लिए गया है। हम लोग नौकर ही पैदा हुए, नौकर ही रहेंगे या नेता बनने के लिए। हम लोग में बीच का कुछ नहीं है ऑप्शन। हमारे पास या नेता बनने के लिए ऑप्शन क्या कैपेसिटी है या हमें क्या है नौकर बनने की कैपेसिटी है। जो बिज़नेस जैसी रिस्क टेकिंग चीज़ है, जहाँ पे पैसा अपना लूज़ हो रहा है, वहाँ पे हम कर ही नहीं पाएँगे। मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ? कुछ समय पहले की बात है कि मैं राम मंदिर गया था अयोध्या में, तो वहाँ पे लोग कहते हुए सुना कि यहाँ पे ज़्यादातर गुजरातियों को टेंडर दिया गया, गुजरातियों को ही फ़ायदा दिया गया। नरेंद्र मोदी ने गुजरातियों को फ़ायदा दिया। फिर मैं एक्चुअली बिज़नेसमैन हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि क्यों? ऐसा क्या हुआ होगा कि जो गुजराती ही ले लिए? फिर मैंने वहाँ पे घूमना चालू किया, पैदल-पैदल घूम रहा था, तब मुझे बात समझ में आई कि जितने भी होटल हैं, जितने भी बड़े-बड़े होटल, ये लग्ज़री होटल खोल रखे थे, वहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब कि वहाँ पे जो रुकने वाले लोगों की या वहाँ खाने वालों की सीटिंग कैपेसिटी खाली जा रही। सोचो, अगर ये यूपी का बंदा होता, जैसे अभी महाकुंभ में हुआ था, यूपी के बंदे लोगों ने खोला था, कहीं से आके अपना ज स्टॉल ले रखा था और उनका नहीं चल पाया, मतलब उन्होंने कमाया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उनके पास कस्टमर नहीं आए, तो उन्होंने कहा मेरा पैसा डूब गया, बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे चार्जेस किए गए और मेरा पैसा डूब गया। सेम उसी तरह अयोध्या में भी उन लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा रिटर्न में नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उनका तो एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है। यूपी का बंदा होता तो वहाँ कमाने की सोचता और कम 50% अगर 40% उसे मार्जिन नहीं मिल रही होती, तो कहता कि धंधा खराब है, यहाँ पे पैसा प्राइस एलडीए या पीडीए जो भी है वहाँ पे ये अथॉरिटी है, उसने ओवर प्राइस करके बेचा है। तो ये बात भी दोनों तरफ से सही है कि भई गुजराती ही रिस्क ले सकता है, वहाँ 1% में गुजराती ही काम कर पाएगा। हमें तो 10% चाहिए लेकिन वहाँ पे वो 1% में प्रॉफिट में काम करने को तैयार है क्योंकि तो उसका बिज़नेस वहाँ पे सेटअप है दूसरी जगह पे। लेकिन आपका बिज़नेस यहाँ पे सेट क्योंकि तो हमारी आदत नहीं है कि हम 5 जगह पैर फैलाएँ, लेकिन गुजरातियों की आदत होती है, वो 5 जगह पैर फैला के अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी समझ नहीं है, आप सिर्फ़ और लीडरशिप के लिए बने हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या नाम है, वो नौकरियों के लिए बने हो, नौकरी लोग कहते हैं हम आईएएस ऑफिसर से काम कर लेते हैं, हम जैसे मैनेजमेंट भैया आईएएस ऑफिसर जो है, रूल फॉलो करता है। आपने कभी सुना है, कभी भी कि किसी आईएएस ने पूरे शहर की काया पलट करके रख वहाँ पे रूल रेगुलेशन या उसका नियम कानून वो लागू करना उसका काम होता है। लेकिन कह दो काया पलट करके रख दी, उसने काफ़ी चीज़ें बनवा दी, बहुत रेयर है। सिक्किम में मैंने इसकी अगर सुना था, अरुणाचल प्रदेश में, एक आईएएस थे जिन्होंने रोड बनवाई थी, लेकिन उनका भी ट्रांसफर हो गया। चीज़ें मतलब कि ये आईएएस ऑफिसर्स की लीडरशिप कैपेसिटी है, सिर्फ़ कैपेसिटी ही है, उनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मारवाड़ी और बिज़नेसमैन और बनिया में होती है। ये मैं मान गया हूँ। क्योंकि ये मैं भी बिज़नेस करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि 1% या 10% जिस दिन मार्जिन नहीं होती ना, तो मेरा खून खौलता है। 20% 25% जिस दिन नहीं कमाता, तो ऐसा लगता है कि यार धंधा बस से मंदा है। लेकिन वहाँ के अगर मेरे दोस्त गुजरात में जो लोग रहते हैं, वो 1% को भी बहुत प्रॉफिटेबल मानते हैं। तो अब अगली बार जब सोचना, जब देखना तो क्या है कि ये अगर आपके मन में आ रहा हो कि गुजरातियों को सब कुछ बेचा गया है, गुजरातियों को कुछ बेचा-वेचा नहीं गया है। गुजराती के पास ही कैपेसिटी है कि जो रिस्क ले सके। आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर नहीं विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी बिज़नेस खोल के देख लेना, आपके मोहल्ले वाले नहीं इससे छोड़ो, आपके पहले घर वाले ही कहेंगे, "बेटा बिज़नेस मत करना।" सबसे पहले वही समझाएँगे, "यार इसमें प्रॉफ़िट उतना ज़्यादा तो होता नहीं होगा। आप नौकरी करके नौकरी छोड़ के बिज़नेस करने उतरो। आपको ज़्यादातर लोग डिप्रिसिएशन में देने के लिए आपको आपका मनोबल तोड़ने के लिए आ जाएँगे। ज़्यादा तो कमाई नहीं हो रही होगी, ज़्यादा तो काम चल नहीं रहा होगा, कैसे चल रहा है, कैसे घर चला रहे हो, ये सब बताने आएँगे, कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा। लेकिन वहीं गुजराती से अगर पूछो, तो वो ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे रोने चालू कर देंगे, वहाँ ऐड ऑन करें। यहाँ पे तो हमेशा यही बताएँगे नौकरी करते रहना चाहिए था।
बचे रहते, बढ़िया 1 लाख, 1.5 लाख कमाते रहते, पहले जैसे चलता रहता। कोई तुम्हारे जो तुम्हारे कलीग रहे होंगे, जिस नौकरी में कर रहे होगे, वो नौकरी अगर तुमने छोड़ दिया होगा, तो तुम्हारे कलीग भी तुमको फ़ोन नहीं कर रहे होंगे। पूछते तक नहीं होंगे कैसा चल रहा है। जानते हैं परेशान आत्मा होगा। जबकि चाहे तुम अच्छे से चल रहे हो, लेकिन वो हमेशा यही सोचते हैं कि परेशान आत्मा होगा। अभी अगर मैं उसे फ़ोन करूँगा तो कहीं पैसा ना माँग बैठे। वहीं अगर गुजराती के पास अगर फ़ोन गलती से उसका दोस्त वो अगर उसने बिज़नेस खोल रखा है, तो कहेगा अच्छा बता कहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ? तेरे शॉप में और थोड़ा-सा पैसा लगा दूँ, मेरे को अपना प्रॉफ़िट दे दियो। ये च उनकी बात है। इनकी थिंकिंग में अंतर है। गुजराती, मारवाड़ी, बनिया, इनकी थिंकिंग ऐसी ही है, इनकी सोच ऐसी है, इनको पनपा ही ऐसा गया है कि रिस्क लेने के लिए। और ये रिस्क लेते भी हैं और इसमें मुनाफ़ा भी कमाते हैं। लेकिन यूपी, बिहार और एमपी मध्य प्रदेश, इनके लोगों में रिस्क कैपेसिटी नहीं होती। इनके लिए पैसा क्यों होती? यहाँ पे शोषण इतना हो रखा था, पूर्वजों से इतना शोषण होते रखा था और सबसे ज़्यादा इनको से काम ही करवाया गया था। इनको कभी मतलब सोचने के मौका ही नहीं दिया। तो जेनेटिक वो चीज़ चलती आ रही है और जेनेटिक की वज़ह से वैसा जी आज ये हमारे साथ ऐसा है भी कि हम रिस्क लेने से डरते हैं, कोई धंधा नया खोलने से डरते हैं। जो धंधा चल रहा है उसको वैसे ही चलाना चाहते हैं, उसमें कुछ नया ऐड ऑन नहीं करना चाहते और ना ऐड ऑन करने की हिम्मत हो पाती है। रीज़न यही है और कोई रीज़न नहीं है इसके पीछे। अगर मेरी बात बुरी लगी या कुछ आपको एग्री नहीं करते तो इसमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये बात मुझे जितना महसूस हुई है जो कि इस हिसाब से ये सबसे सही है कि गुजराती रिस्क ले सकता है, लेकिन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान के लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं। और रिस्क नहीं लेने के पीछे इनका ज़्यादा शोषण हुआ है और सबसे ज़्यादा शोषण होने के कारण इनमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है।